नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था आत्मकथा। आत्मकथा की हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अपनी कहानी नाम से लिखी है 1970 ईस्वी के अंदर। वृंदावन लाल वर्मा ने क्या है जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अपनी कहानी नाम से 1970 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं राम अवतार अरुण की। राम अवतार अरुण ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अरुणायन नाम से। राम अवतार अरुण अरुणायन नाम से आत्मकथा लिखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र यानी कृष्ण क्या है, चंद्र यानी चंद्रमा की तरह क्या है अपना सफ़र पूरा करता है। यानी चंद्रमा क्या है आधा होता हुआ क्या है पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। इसी तरह इसी को आधार बनाकर कृष्ण ने क्या है आधे सफ़र की पूरी कहानी यानी अपने आधे सफ़र की क्या है पूरी कहानी लिखी उन्होंने 1979 ईस्वी में। कृष्ण चंद्र ने आधे सफ़र की पूरी कहानी लिखी है 1979 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी। इसके बाद में हैं चेहरे अनेक। उपेंद्र नाथ अश्क ने जो आत्मकथा लिखी है ज़्यादा अपनी कम पराई चेहरे अनेक 1977 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है घर की बात 1983 ईस्वी। घर की बात 1983 ईस्वी अपने परिवार के 100 वर्षों की गाथा का वर्णन है इसके अंदर, घर की बात के अंदर। तो इसके बाद में वो कहते हैं कि अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों के अंदर है ये 1996 ईस्वी। यानी रामविलास शर्मा क्या है घर की बात करता है और कहता है कि अपनी धरती अपने लोग यानी क्या अपनी धरती और सभी क्या है अपने लोग हैं। मुंडेर पर सूरज यानी मुंडेर पर सूरज क्या है देर सवेरे आ ही जाता है आपस की बातें यानी कि वो आपस में बातें कर रहे हैं। मुंडेर पर सूरज देर सवेरे आपस की बातें यानी रामविलास शर्मा क्या कहता है कि घर की बात अपनी धरती अपने लोग यानी धरती अपनी है लोग भी अपने हैं। मुंडेर पर सूरज क्या है देर सवेरे आ ही जाता है आपस की बातें वो क्या है आपस में बातें कर रहे हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र की जो आत्मकथा है वो 5 खंडों में है। रामदरस मिश्र की आत्मकथा 5 खंडों के अंदर है और सबसे पहले हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। यानी कि रामदरस मिश्र क्या कहता है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ 1948 ईस्वी में। रोशनी की पगडंडियाँ यानी वहाँ क्या है रोशनी की पगडंडियाँ हैं। टूटते बनते दिन यानी कि वहाँ पर क्या है दिन टूटते बनते रहते हैं। उत्तर पथ और मैं उत्तर पथ पर खड़ा हूँ यानी उत्तर पथ पर खड़ा हूँ, उत्तर दिशा में पथ पर खड़ा हूँ फुर्सत के दिन। और मैं वहाँ खड़ा खड़ा क्या है फुर्सत के दिन को क्या है याद कर रहा हूँ 2000 ईस्वी। समय है सहचर 1991 ईस्वी। यानी वो फुर्सत के दिन को फुर्सत के दिनों को याद कर रहा है। समय है सहचर यानी कि रामदरस मिश्र जहाँ मैं खड़ा हूँ रोशनी की पगडंडियाँ वहाँ क्या है रोशनी की पगडंडियाँ हैं। टूटते बनते दिन यानी दिन क्या है टूटते बनते रहते हैं। उत्तर पथ यानी उत्तर दिशा में खड़ा हूँ फुर्सत के दिन याद कर रहा हूँ। समय है सहचर। इसके बाद में हम बात करते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने क्या है कन्हैया लाल ने क्या है मिश्र प्रभाकर के साथ मिलकर क्या है तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा की है। कन्हैया लाल ने क्या है मिश्र प्रभाकर के साथ मिलकर क्या है तप्ती पगडंडियों पर क्या है पद यात्रा की है। इसके बाद में हम बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु ने जो आत्मकथा लिखी है आत्म परिचय नाम से लिखी है 1988 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु आत्म परिचय 1988 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने जो आत्मकथा लिखी है वो अर्धकथा नाम से लिखी है। अर्धकथा नाम से लिखी और अर्धकथा में इन्होंने कहा है कि यह मेरे जीवन का क्या है अर्ध सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि यह मेरे जीवन का क्या है अर्ध सत्य है। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कैसी है अर्धकथा यानी अधूरी है। मैं यानी कि अर्धकथा में कहा है कि यह मेरे जीवन का क्या है अर्ध सत्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं यशपाल जैन की। यशपाल जैन ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरी जीवन धारा। मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी।
यशपाल जैन ने जो आत्मकथा लिखी है मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन ने जो आत्मकथा लिखी है विष कीट नाम से लिखी है 1999 ईस्वी में। नागार्जुन ने जो आत्मकथा लिखी है विष कीट नाम से लिखी है 1999 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवपूजन सहाय की। शिवपूजन सहाय ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरा जीवन। मेरा जीवन नाम से इन्होंने क्या है शिवपूजन सहाय ने आत्मकथा लिखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बलराज साहनी की। बलराज साहनी भीष्म साहनी के भाई थे और ये एक अच्छे फिल्मकार थे। तो इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी। मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं हंसराज रहबर की। हंसराज रहबर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरे साल जन्म। ये जो मेरे साल जन्म आत्मकथा है इनकी 3 खंडों में आधारित है, 3 खंडों में है ये आत्मकथा इनकी। हंसराज रहबर मेरे साल जन्म 3 खंडों में आत्मकथा है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना ने एक उपन्यास भी लिखा है कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना ने उस समय का वर्णन किया है जब क्या है भारत विभाजन हुआ था। तो उसमें क्या है गर्दिश के दिन, यानी गर्दिश के दिन वो अपनी आत्मकथा के माध्यम से कहना चाहता है कि गर्दिश के दिन, यानी वो गर्दिश के दिन थे 1980 की बात है। और इसके अंदर क्या है 12 रचनाकारों की आत्मकथा है। गर्दिश के दिन जो मैंने जिया, वो कहता है कि गर्दिश के दिन में जो मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी, वो मेरे लिए क्या है एक यादों का चिराग बनकर रह गया है, जलती हुई नदी, जैसे कोई जलती हुई नदी हो 1999 ईस्वी। यानी कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना क्या कहता है गर्दिश के दिन, यानी गर्दिश के दिन थे भारत विभाजन के समय जो मैंने जिया, उस समय जो मैंने जिया यानी जो मैंने जीवन जिया, यादों का चिराग वो मेरे लिए क्या है यादों का चिराग बनकर रह गया है, जलती हुई नदी, और वो क्या है जलती हुई नदी की तरह है। इसके बाद में हम बात करते हैं गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है कहो व्यास कैसे कटी 1994 ईस्वी। गोपाल प्रसाद कहो व्यास कैसे कटी 1994 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।